नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्य दक्षिणायन, पौष महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और दिन गुरुवार। चतुर्थी सुबह 10:04 तक, आश्लेषा नक्षत्र रात्रि को 2:01 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:22 से 2:43 तक होगा। तो बिल्कुल ये है आज का पंचांग। और अब आते हैं आज के विषय के पर। तो आज हम बात करेंगे लोकप्रिय बनने के लिए कैसे करें गृह शांति। तो ये हमारा आज का विषय है जिस पर हम आज के कार्यक्रम में बातचीत करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि पूरे कार्यक्रम के दौरान लगातार टीवी स्क्रीन पर हम नंबर फ्लैश करते रहेंगे और नंबरों पर कॉल कर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी से बात कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में पंडित जी से पूछ सकते हैं समाधान, या जो भी आपके सवाल हैं आप उन नंबरों पर कॉल करके पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। तो पंडित जी, चलिए शुरुआत करते हैं और आते हैं आज के विषय के बारे पे। और विषय हमारा है कि लोकप्रिय बनने के लिए ग्रह किस तरीके से काम करते हैं। देखिए, लोकप्रियता का पैमाना क्या है? लोकप्रियता का पैमाना है कि आप अपने सभी प्रकार की आलोचनाओं को सहजता से लें और बहुत सकारात्मक हो तो लोग आपको अच्छा मानेंगे। पर अगर आप किसी भी आलोचना को गंदे तरीके से जवाब देते हैं तो आप अलोकप्रिय हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न में या तृतीय, छठे, 8वीं, 12वीं बैठ जाए, लग्न में राहु बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, तो आप आमतौर पर बहुत ज़्यादा क्रोधी होते हैं और इसके चलते आप अलोकप्रिय हो सकते हैं। यदि आपका तृतीय शुभ ग्रहों के साथ होकर 11वीं बैठ जाए, अभाग्य स्थान में बैठ जाए, मतलब आपका मनोबल बहुत अच्छा हो जाए और आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, तो ऐसी स्थिति में आप बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं। अब सवाल यह है कि अलोकप्रियता की वजह आपकी मन की कमजोरी है, मतलब आपके अंदर बहुत अधिक गुस्सा होना या बहुत अधिक आलस्य होना या लोगों की प्रॉब्लम नहीं समझ पाना, ये सब अलोकप्रियता की वजह बन सकती है। पर अगर आप दूसरों की प्रॉब्लम समझते हैं, यदि आप लोगों की सहायता करते हैं, यदि आप अपनी आलोचना को सहजता से लेते हैं, आप अपनी आलोचना में बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होते, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सकारात्मक हैं, तो निश्चित तौर पर जानिए कि आप लोकप्रिय होंगे। कई बार ये लोकप्रियता सिर्फ चेहरे को देखकर होती है, जैसे अमिताभ बच्चन। यदि हम अमिताभ बच्चन की बात करें तो चेहरे को देख कर के अलावे मुझे कुछ नहीं दिखता है कि उन्होंने कोई नेशनल कंट्रीब्यूशन किया हो। और वहीं पर एक ऐसा भी किरदार है सोनू सूद, जिसके चेहरे पर कुछ लिखा हो ना लिखा हो, पर जिसके काम बड़े ज़बरदस्त हैं। ऐसी स्थिति में कभी तो चेहरा पॉपुलर होता है और कभी काम पॉपुलर होता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी विनम्रता है वो बहुत पॉपुलर होती है। मतलब सभी तरह के आपको अनुभव मिलेंगे, मगर मोटे तौर पर लंबे समय तक अगर आप दुनिया के महानायक बनना चाहते हो तो आपके पास में साहस होना चाहिए, लोकप्रियता होने के लिए विनम्र होना चाहिए, आप लोगों को सेवा करने के लिए तत्पर हो, आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश ना हो, आपका दिल बहुत बड़ा हो, और ऐसी स्थिति में बहुत लोकप्रिय होते हैं। अब सवाल ये है कि यदि जन्म कुंडली में लग्न में मंगल बैठे हों, लग्न में राहु बैठे हों, तृतीय, छठे, 8वीं बैठ गए हों, या तीसरे स्थान पर राहु जैसे, मंगल जैसे, शनि जैसे पाप ग्रहों की पूर्ण दृष्टि पड़ जाए, तो फिर क्या करें? तो काल पुरुष के तीसरे स्थान के स्वामी होते हैं बुध, और बुध की प्रियता के लिए हमेशा गणपति का पूजन करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा। तो नियमित रूप से आप गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, सूर्य को अर्घ दें, तो आप देखेंगे कि आप न केवल पॉपुलर होंगे बल्कि आपकी जो पॉपुलैरिटी के साथ में आपके अंदर में समृद्धि भी आएगी, और ऐसी समृद्धि आएगी जिसके चलते आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल तो पंडित जी, चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन कॉलरों के जुड़ने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। सबसे पहले इंदौर से हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, क्या कुछ जानना चाह रहे हैं आप और किनके बारे में, क्या सवाल आपके? हेमंत जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं मेरी भांजी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, अपनी भांजी की जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म का स्थान बताइए। 8 अगस्त 2024। 8 अगस्त 2024।
हाँ, सुबह 10:45 इंदौर। सुबह 10:45 इंदौर। क्या जानना चाह रहे हैं? कि उसका भविष्य कैसा क्या रहेगा। भविष्य कैसा रहेगा? जी पंडित जी। आपको ऐसा लगता है कि आपका प्रश्न सही है? मुझे से लगता है भविष्य ज़्यादा जानने से अच्छा होना चाहिए कि आपको इसका स्वास्थ्य जानना चाहिए, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है। चलिए आइए देखते हैं, आपके दोनों ही प्रश्नों का जवाब हम देते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या है, राशि भी इसकी कन्या है, इसके द्वितीय शुक्र 12वें स्थान में है। सेहत को लेकर के थोड़ी सावधानी रखनी होगी। जहाँ तक सवाल 11वें स्थान में सूर्य, भाग्य स्थान में मंगल के साथ में गुरु है। ये बच्ची थोड़ी सी आक्रामक हो सकती है और इसको थोड़े से सर्दी एलर्जी की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। जहाँ तक सवाल 17 साल की आयु का है, मतलब बच्चा कोई 10th में होगा उस समय, तो मुझे से लगता है कि जिस समय 17 साल आयु होगी तो 17 का समय होगा। शुक्र की अंतर्दशाएं होंगी, मतलब वर्ष 2042-43 इसके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। फिर 44 के बाद में राहु की महादशा चल रही होगी, ये भी बहुत अच्छा नहीं होगा। मतलब कुल मिलाकर के इस बच्ची को बहुत ज़्यादा अनुशासित रखना होगा, क्योंकि इस बच्चे के एग्जैक्टली टीन एज में, जब बच्ची 10th और 12th में है, तब शुक्र और राहु जैसे ग्रहों की महादशाएं और अंतर्दशाएं चलेंगी, जो बिल्कुल भी करियर के नज़रिए से बहुत अच्छी नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि पंडित जी फिर करना क्या चाहिए? तो बाल्यावस्था से इसे प्रार्थना में लगाइए, बहुत ज़्यादा पैम्पर मत करिए। लग्न में केतु है, बच्चे को सामान्य जीवन जीने दीजिए। बहुत ज़्यादा पैम्पर करने से ही बच्चे इरिटेट करने वाले होते हैं, इरिटेटिंग होते हैं। इस बच्चे में बहुत ज़्यादा सन की होने की संभावनाएं बन सकती हैं। राहु की पूर्ण दृष्टि 3रे स्थान में भी है, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब एडिक्ट भी हो सकती है, खासकर एलईडी स्क्रीन की। तो एलईडी स्क्रीन यानी मोबाइल टीवी और मोबाइल से, टीवी से या फिर लैपटॉप से थोड़ा दूरी बना कर रखें, स्पोर्ट्स में डालकर रखें और नियमित रूप से इसे प्रार्थना के लिए प्रेरित करें। दुर्गा जी के दर्शन करें तो निश्चित तौर पे आगे चल करके इसका जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल, इंदौर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए थे। पंडित जी, विषय पर वापस आते हैं। आप बता रहे थे कि गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, बात जारी रखते। हाँ, मतलब जो आपको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं ऐसे गणपति हैं जो आपके दिमाग के, बुद्धि के स्वामी होते हैं। तो ऐसे भगवान गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। दूसरा, इसी तरह से एक देवता है जो आपको बहुत पॉपुलर करते हैं, उनका नाम है शिव। ये भी गणपति के पिता हैं। तो शिव की आराधना करें और शिव पूजन करें, शिव का अभिषेक करते रहें। एक देवी जी हैं जो आपको शक्ति प्रदान करते हैं, तो दुर्गा। तो नियमित रूप से नवान्न मंत्र का जप करें, महामाया के दर्शन किया करते रहें। तो ये कुछ 5 देवता हैं जो आपके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि और पॉपुलरिटी ला सकते हैं। तो बिल्कुल ये पूजा है जिनको आप करके लोकप्रिय बन सकते हैं। लेकिन पंडित जी, आप कितने भी लोकप्रिय क्यों ना बन जाए, आलोचना करने वालों की तो कमी नहीं बन होती, तो उस चीज से फिर कैसे निकले इंसान? मुझे से लगता है कि एक पागल लड़की थी जिसको हम गिट्टी बतख बोलते थे, छोटी थी। तो जब हम गिट्टी बतख बोलते थे तो वो खम्मा नोचने लगती थी, तो हमको बड़ा मजा आता था। तब हम बहुत छोटे थे, तो सभी उसे गिट्टी बतख चढ़ाते थे। कुछ दिन बाद लोगों ने उसे समझाया है क्या, वो गुस्सा करना बंद कर दी, तो हमने उसे बोलना बंद कर दिया। इसका मतलब ये, अगर आलोचनाएं तभी ज़्यादा कारगर होती हैं जब आलोचना सुनने वाला व्यक्ति उसको सुन करके आक्रामक हो जाए, अन्यथा आलोचक भी धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। इसका मतलब है, यदि आप निश्चित तौर पर धैर्य बना कर रखें, एक निश्चित सीमा में धैर्य बना कर रखें और अपनी बौद्धिकता को जागृत रखें, तो निश्चित तौर पे एक समय सीमा के बाद में आपके आलोचक शांत हो जाते हैं, बशर्ते आप उन आलोचनाओं से बहुत व्यथित न हो। पर आलोचक जो हैं, वे जो आलोचकों की एक कौम है, जो नस्ल है, वो हर अवस्था में आपको आलोचना करेगी। आपने खाया तो क्यों नहीं, आप खाया तो क्यों खाया, नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया, साथ में खाया तो क्यों खाया, अकेले खाया तो क्यों खाया, साथ में नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया, अकेले खाया तो क्यों खाया। ये प्रश्न तो सदा ही रहेगा। ये आलोचकों के पास में बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमेशा उनको दुखी करते हैं। आप दुखी ना हो तो वो खुद दुखी हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रसिद्धि है उसकी सबसे बड़ी वजह है आपकी अपनी आलोचनाओं से अपने आप को बचा कर रखना। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ जो आप लोगों ने शायद महसूस की होगी, पर जिसे आप ध्यान नहीं देते होंगे। ज़्यादातर जो हमारे सिने कर्मी हैं, वे अपनी आलोचनाएं लिखवाते हैं गॉसिप में और उसके पैसे वो देते हैं। तो आलोचनाओं से भी जबरदस्त प्रसिद्धि होती है, बशर्ते आप उन आलोचनाओं की प्रतिक्रिया न दें।
बिल्कुल, उन आलोचनाओं की प्रतिक्रिया आप ना दें, क्योंकि आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी लोकप्रिय बन जाए, जिनको कमियां निकालनी है वो कमियां निकालेंगे ही निकालेंगे, पंडित जी ने जिस तरीके से हमें बताया। और पंडित जी, एक और कॉलर इंदौर से कनक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कनक जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुन रहा मैडम। 23 जून 1955 हमारा जन्म है। धीरे 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 आराम से बोलिए। हाँ, 23 जून 1955। 23 जून 1955। 1955। हाँ, समय? समय सुबह 9:15 बजे, दिन गुरुवार। स्थान? जिला खरगोन, मध्य प्रदेश। खरगोन। क्या जानना चाह रहे हैं, क्या सवाल? सवाल ये है कि थोड़ी कारों में रुकावट आ रही है और जमीन का हमारा भाई नाम पे नहीं कर रहा है। एक बार तारीख अपनी फिर बता दे। 23 जून है ना? हाँ, 23 जून 1955 गुरु जी। बहुत सुंदर। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न कर्क है, आपकी जो राशि है वो भी कर्क है। गुरु के साथ में चंद्रमा का योग एक तरह का गज केसरी योग बनाता है, मगर द्वितीय 12वें स्थान में। इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के पंगे जरूर हो सकते हैं। आपके बहुत सारे ग्रह अच्छी स्थिति में हैं, जैसे मैं देख पा रहा हूँ उच्च का बृहस्पति है, चंद्रमा स्वग्रही है, उच्च का शनि है। तो ऐसे ग्रहों के चलते मुझे लगता है कि बहुत अभाव तो नहीं होगा, मगर जो एक प्रोपोर्शनेट अभाव की धारणा है वो आपको जरूर दिखाई पड़ सकती है। नवंबर 2025 की तक अभी चंद्रमा में राहु की अंतर्दशाएं चल रही हैं, उसके बाद जैसे ही गुरु की अंतर्दशा चलेगी आपका भाग्योदय होगा और एक बार फिर से आप बहुत पैसे कमाएंगे। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। एक प्रश्न शायद आपने किया था कि भाई मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करा रहा है, वो नहीं कराएगा, इसके लिए आपको डिस्प्यूट पर जाना होगा। इसके अलावा आपके मन में एक सवाल और भी होगा कि क्या मुझे कुछ करना चाहिए। जी, शायद आप रियल एस्टेट के प्रोफेशनल हैं और आप एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा और 8 कैरेट का बढ़िया पुखराज पहनिए, मंगलवार का व्रत किया करिए, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ, गुड़ और नारियल का दान किया करिए, बहुत जल्दी से आप तरक्की करेंगे। तो बिल्कुल, एक और कॉलर उज्जैन से आकाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या कुछ जानना चाह रहे हैं आप और किनके बारे में? मेरे ब्रदर की जन्म डेट है 25/3/1993। 25/3/1993। 93। हाँ, 93। हाँ, स्थान, समय? समय 5 बजे PM। 5 बजे शाम के PM। हाँ। स्थान? खरगोन। स्थान इंदौर, मध्य प्रदेश। क्या जानना है, क्या समस्याएं बची हैं अब आपके जीवन में? जी मैम, मेरे ब्रदर इनका मैरिज नहीं जम पा रहा है मैम। ये आपके क्या लगते हैं? ये मेरे ब्रदर अंकल के बेटे हैं। तो आप उनका जन्म तारीख बताइए ना, इससे आपकी जन्म तारीख का क्या लेना देना? नहीं, उनका ही है ना मैम। अच्छा, नहीं, ये पूरे एनसाइक्लोपीडिया है पूरा। एक्चुअली क्या है, पूरी फैमिली के बारे में बड़ी समझ रखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। आपके भाई का जन्मलग्न सिंह है, उनकी राशि मेष है, 7वें स्थान में शनि बैठे हैं। जब कभी भी शनि 7वें स्थान पर किसी तरह से पूर्ण दृष्टि रखते हो या इन्फ्लुएंस रखते हो, यानी सप्तम भाव शनि से आक्रांत हो, सप्तमी से आक्रांत हो या सप्तमी 6ठी 8वीं 12वीं बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में शादी में काफ़ी बाधाएं आती हैं। तो किसी लड़के की शादी में अगर इस तरह की बाधा हो तो शादी से पहले अर्क विवाह कराना चाहिए। अर्क विवाह शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में नांदीमुख शादी के साथ में कराया जाने वाला एक आध्यात्मिक उपक्रम है, जिसमें लगभग 1 से 1.5 घंटे लगते हैं, 3 से 4 हज़ार रुपये लगते हैं। तो ये आप किसी विद्वान आचार्य से करा लें। हम अपने दर्शकों को बता दें कि बहुत सारे आचार्यों को ऐसा लगता है कि एक अर्क विवाह कहाँ लिखा है। तो अर्क विवाह के बारे में धर्म सिंधु ग्रंथ में लिखा है, मेरा ख्याल है 457 पेज पे। अलग अलग प्रकाशकों की संख्या अलग होगी। और दूसरा, अर्क विवाह का प्रकरण सुगम कर्मयाग में भी है और कर्मठ गुरु में भी है। तो विद्वान आचार्य इन ग्रंथों का अनुसरण कर सकते हैं, पर याद रखें अर्क विवाह कराना इसके लिए बहुत आवश्यक होगा। एक दूसरी बात जो आपने नहीं पूछी, हो सकता है इसे कोई लड़की पसंद हो, ये शादी उन्हीं से करें तो ठीक रहेगा। तो बिल्कुल, लगातार अलग अलग जगहों से कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते जा रहे थे। और पंडित जी, इसी बीच अब वक्त हो चला है राशियों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। क्या कुछ कहती हैं आज की 12 राशियां? शुरुआत मेष राशि। 12 राशियों का सफर शुरू करें जाने मेष यानी अरीस की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। लग्नेश मंगल 4थे स्थान में, एलर्जी की थोड़ी सी परेशानी। वेल्थ की बात करते हैं 11वें स्थान में शनि, पैसा बहुत जबरदस्त रहेगा।
क्राइसिस की बात करते हैं 12वें स्थान में बृहस्पति राहु बैठे हैं, अनेक प्रकार की चिंताएं, हानि और खर्च थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। सॉल्यूशन की बात करते हैं, भगवान शिव का पूजन करें तो आज के दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस। शुरुआत हेल्थ से, चूंकि लग्नी शुक्र इस समय भाग्य स्थान में बैठे हैं इसलिए हेल्थ बहुत अच्छी। दूसरी बात है वेल्थ की, 11वें स्थान में राहु। भाई वेल्थ की क्या ही कहने हैं, थोड़ा भी आ सकता है और बहुत थोड़ा भी आ सकता है और बहुत ज़्यादा भी आ सकता है। मतलब कुल मिलाकर के वेल्थ की जो इनकमिंग है वो अनसर्टेन है, मगर होगी तो बहुत ज़बरदस्त होगी। मतलब वेल्थ के लिए भी आप परेशान नहीं रहने वाले। और तीसरी बात है कि कोई क्राइसिस जी, 12वें स्थान में मंगल है, थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा हो सकता है। स्वभाव का चिड़चिड़ापन अच्छा नहीं है। क्या करना चाहिए, सवाल ये है हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी चिमनाई की। इस राशि की सबसे पहले हेल्थ की बात करें, क्योंकि लाख रुपए की बात हेल्थ की होती है। लग्नेश बुध 6ठे स्थान में बैठे हैं, नॉट गुड, बहुत अच्छा नहीं। पेट की तकलीफ, सिर की तकलीफ, हार्मोन्स के इम्बैलेंस ये दिखाई पड़ सकती है। दूसरा वेल्थ, पैसा कैसा रहेगा, तो एकादशीश मंगल धन स्थान में है, पैसा तो इतना आने वाला है कि कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं। तीसरा कोई क्राइसिस जी, 12वें स्थान में बृहस्पति है। यदि आप शादीशुदा हो या आपकी निजी कोई लाइफ हो तो निश्चित तौर पर आपकी लाइफ पार्टनर या फिर दोस्तों की सेहत अच्छी नहीं, जिनका संबंध आपके करीब बहुत दिल से है, तो ऐसे दोस्तों और ऐसे पार्टनर के लिए थोड़ा सा बृहस्पति के मंत्र का जप कर लें और गुड़ चने का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर। इस राशि में सबसे पहले हेल्थ, नीच के मंगल चंद्रमा के साथ में है, लगता है कि एलर्जी थोड़ी सी हो सकती है। जहां तक वेल्थ का सवाल है, 11वें स्थान में बृहस्पति हैं, भाग्येश हैं, जबरदस्त कमाई के योग बनते हैं। खासकर यदि आप रियल एस्टेट के प्रोफेशनल हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तीसरा, आपके पास कोई क्राइसिस है जी, बुध आपके 5वें स्थान में, संतान को लेकर के कुछ बहुत बड़ा सोच रहे हैं, बेवजह की बातों से मन परेशान है, लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं, करना क्या चाहिए। शनि बुध एक साथ खराब हो तो भगवान शिव की शरणागति में जाएं, शिव को हरी मूंग चढ़ाएं और साथ में शहद से भगवान शिव का अभिषेक करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि में हम देखें तो सबसे पहली बात है सेहत की। लग्नेश सूर्य 5वें स्थान में बैठे हैं, बहुत बढ़िया सेहत है। हालांकि 12वें स्थान में चंद्रमा के साथ भी मंगल है, जो बताते हैं कि कहीं ऐसा लगता है मुझे कि नींद की थोड़ी सी परेशानी है, एलर्जी की थोड़ी सी परेशानी है, रेस्पिरेशन की परेशानी हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? इस राशि के जातकों के लिए सलाह यह है कि ये जातकों के लिए चर्चा कर रहे थे कि 12वें स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा, हेल्थ को लेकर के थोड़ा सावधान रहना होगा। हालांकि ऐसा हम देखते हैं कि लग्नेश पंचम स्थान में है, 7वें स्थान में शनि, दोस्तों का साथ रहेगा। वेल्थ का सवाल जहां तक है, मुझे ऐसा लगता है कि 11वें स्थान के बुध इस समय 5वें स्थान में बुध पड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर इस समय संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। 8वें स्थान में राहु है, अनावश्यक विवादों से अपने आप को बचाकर चलना होगा। इस राशि वाले जातकों के लिए क्या सलाह है? अज्ञात पितरों का श्राद्ध करना, भगवान शिव का पूजन करना और साथ में भगवान शिव का अभिषेक करना, काले तिल का दान करना इनके लिए श्रेयस्कर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गों की। इस राशि में हम देखें कि लग्न में केतु बैठे हैं, लग्नस्थ केतु मतलब बहुत ज्यादा डायनेमिक है। अब इनकी अगर हेल्थ की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है
थोड़ी सी रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक वेल्थ का सवाल है, थोड़े से फाइनेंसेस का स्ट्रेस, और जहाँ तक क्राइसिस का सवाल है, मुझे से लगता है एसोसिएशन में क्राइसिस है, कहीं लाइफ पार्टनर या दोस्तों के साथ में बड़ी गड़बड़ है। इस समय क्या करना चाहिए? जब क्राइसिस ज़्यादा बड़ा हो तो भगवान शिव की शरण में जाएं और ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें, थोड़े से घी चीनी का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। सबसे पहले हेल्थ की बात करें। इस राशि में हम देखें कि छठे स्थान में राहु है। हेल्थ के इश्यूज बहुत गंभीर हो सकते हैं। 12वें स्थान में केतु, नींद की थोड़ी सी परेशानी या शोल्डर्स में पेन। इस समय हम देखें कि ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता बढ़ती नजर आ रही है। इस समय 10वें स्थान में पड़े मंगल के साथ में चंद्रमा, ये एलर्जी भी क्रिएट करते हैं। मतलब कुल मिलाकर के हेल्थ का इशू थोड़ा सा ज्यादा हो सकते हैं। बात करते हैं वेल्थ की। हम देखते हैं कि तृतीय 11वें स्थान में, एकादशी तीसरे स्थान में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए आय की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी, मगर खर्चे थोड़े से ज्यादा और लोन या EMI या शत्रुता कुछ ज़्यादा दिखाई पड़ती है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि गाय को गुड़ के साथ में रोटी दें और साथ में भगवान शिव का अभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि में लग्न में बुध है, एक अच्छा विजन है, मगर लग्नेश मंगल जो है वो नीचे होकर के बैठे भाग्य स्थान में। मुझे ऐसा लगता है कि एलर्जी यहाँ भी थोड़ी सी हो सकती है। तीसरे स्थान में शुक्र है, मुझे लगता है थोड़ी सी एंग्जाइटी। चौथे स्थान में शनि। सामाजिक प्रतिष्ठा तो बहुत रहेगी। अब तो चर्चा हम करते हैं हमेशा कि पैसे की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि पैसा इन दिनों में कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है और ये ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जब खर्चे बहुत ज़्यादा हो, महंगाई काफ़ी बड़ी हो, तो पैसों का काम पैसों से ही होता है। तो हम देखते हैं कि एकादशी बुध लग्न में बैठे हैं, काम को लेकर के थोड़े चिंतित हो सकते हैं। आप बता दें। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की, जिसके लग्न में सूर्य बैठे हैं। लग्न में सूर्य, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भाग्येश आपके लग्न में बैठे हैं, मतलब ढेर सारे अवसर हैं, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। चौथे स्थान में राहु, पेट की तकलीफ हो सकती है। और जहाँ तक सवाल बृहस्पति का है, तो बृहस्पति छठे स्थान में, हेल्थ को लेकर के थोड़े से चिंतित रखते हैं। क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों को चाहिए कि बृहस्पति के मंत्र का जप करें, गुड़ चने का दान करें तो दिन बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। लग्न में शुक्र है और इस समय तीसरे स्थान में राहु। कहीं बेचैनी हो सकती है, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो सकती है, खर्च थोड़ा सा ज़्यादा, नींद की थोड़ी परेशानी, और कमाई में तो बहुत अच्छे अवसर आपको दिखाई पड़ने वाले हैं। सवाल यह है क्या करना चाहिए? तो दुर्गा जी के मंदिर में जाएं, घी चीनी का दान करें, भगवती महामाया को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर। बात कर लेते हैं कुंभ यानी एक्वारियस की, जिसके लग्न में शनि है, चौथे स्थान में बृहस्पति। इस समय पारिवारिक कलह थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। जहाँ तक सवाल चंद्रमा का है, हम चंद्रमा के साथ में मंगल, ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता थोड़ी सी ज़्यादा, कमाई तो बहुत बेहतर होगी, क्योंकि बहुत सारे अवसर आपके पास में कमाई के होंगे। इस राशि वाले जातकों के लिए कोई सलाह तो जी किसी प्रकार के एरोगेंस से अपने आप को बचा कर चलें और शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइसेस की, जिसके लग्न में राहु है। लग्नस्थ राहु के कारण आमतौर पे हम देखते हैं कि गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा है या उलझने काफ़ी ज़्यादा है, खर्च थोड़ा सा ज़्यादा है, मगर कमाई के रास्ते थोड़े से कम है। यही एक स्ट्रेस जो है वो पूरे टाइम आपको दिखाई पड़ेगा। बहरहाल करना क्या चाहिए? नियमित रूप से दत्तात्रेय कवच का पाठ करें तो फायदा होगा। तो बिल्कुल ये थी आज की सभी 12 राशियों का हाल लेके करके पंडित जी ने सभी राशियों का हाल बताया। राशियों के अनुसार आज का दिन आपका कैसा बीतेगा और आज आपको क्या चीजें करनी चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए, ये भी पंडित जी ने हमें बताया। पंडित जी तमाम चीजों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी इसी वक्त पर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।